गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सीखो IPA 44+ DS यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप भी आजमगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश के लोगों की तरह अपने अंग्रेजी उच्चारण को स्टैंडर्ड और मानक बनाना चाहते हैं? क्या आप इस इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6 के अंग्रेजी उच्चारण के इम्पॉर्टेंस को समझना चाहते हैं? क्या आप आजमगढ़ मंडल, मऊ, बलिया इत्यादि जिलों के बच्चे, बूढ़े, युवा और सभी लोगों की तरह फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग इस बुक के सहारे करना चाहते हैं? तो आइए देखते हैं यहाँ कैसे मोबाइल में जो भी फंक्शन है उससे अपने अंग्रेजी उच्चारण को एडिट कैसे करेंगे आप, अपने अंग्रेजी उच्चारण को अपडेट कैसे करेंगे आप, अपने अंग्रेजी उच्चारण को स्कैन कैसे करेंगे आप, और कैसे आप अंग्रेजी का सही उच्चारण बताने वाली वर्ल्ड वाइड मानक डिक्शनरीज, कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, डेनियल जॉन्स प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी को देख करके आप अपने अंग्रेजी उच्चारण को बेहतर बना सकते हैं। और यह सारी सुविधाएं आपके मोबाइल में ही उपलब्ध हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इस बुक के गहराई तक जाते हैं। यह बुक सीधी सी बात है कि यह एक गवर्नमेंट की बुक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली यह एक बुक है जिसे आप देख रहे हैं यहाँ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन, इंग्लिश रीडर पार्ट 1 फॉर क्लास 6 यहाँ दिया गया है। और विशेष बात जो इसमें हो रही है वो आप किसी भी चैप्टर के लास्ट में अगर देखते हैं, मान लिया यहाँ आ गए पेज नंबर 17 पर, आपने रेड कलर में यहाँ देखा न्यू वर्ड्स, यहाँ वर्ड दिए गए हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ वर्ड हैं डेकोरेटेड, DECORATED, इसका उच्चारण यहाँ प्रोनाउंसिएशन में 2 प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ हिंदी के ध्वनि संकेतों में और यहाँ अंग्रेजी के ध्वनि संकेतों में लिखा गया है। यही एक ऐसा कुंजी है जो कि आपके अंग्रेजी उच्चारण के डाउट को, भ्रम को और समस्या का समाधान कर देता है। यह दुनिया का एक ऐसा सिंबल है, ऐसा संकेत है। यह 1 वर्ड 1 सिंबल 1 साउंड पर आधारित है। यह पूरे दुनिया का है। यह किसी अंग्रेजी का मत समझिए कि अंग्रेजी का, ये पूरे दुनिया का है। यह उच्चारण, यह अल्फ़ाबेट, यह वर्णमाला, इसका नाम ही है IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, लेकिन यह ध्वन्यात्मक वर्णमाला है। मुख्य रूप से यह बताता है कि कैसे अंग्रेजी के 26 अक्षरों से 44 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, जिसमें 20 स्वर ध्वनियाँ निकलती हैं और 20 और 24 यानी 24 व्यंजन ध्वनियाँ निकलती हैं। और इनको सीखते ही, इनका उच्चारण करते ही आप की दुनिया, उच्चारण की दुनिया बदल जाएगी। आप इस पेज नंबर 69 को ध्यान से देखें, पेज नंबर 69, और पेज नंबर 69 के ऊपर लिखा हुआ है की टू साउंड इन इंग्लिश, अंग्रेजी उच्चारण चाबी, अंग्रेजी ध्वनि चाबियाँ, ध्वनियों की चाबी। यहाँ नीचे लिखा है दी इंग्लिश वावल्स, यानी अंग्रेजी स्वर ध्वनियों की चाबी या कुंजी। अब यहाँ देखिए सीरियल नंबर में 1 2 3 4 8 तक आप आते हैं। चाबियाँ यहाँ हैं। यहाँ है ई, एह, आह, आ, ओ। फिर 9 आता है पेज नंबर 70 पर। 70 पर आप पहुँच गए। 9
उ, अ, अ, 12 हो गया एकल स्वर। अब इन्हीं 12 स्वरों से मिल करके यहाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एट लास्ट 20, ये उन्हीं 12 स्वरों से को मिला करके किसी दो को ले करके यह बनाया गया है 8, जिसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ है ए, यहाँ फ्रॉम टू, ए से ई की तरफ हमारी आवाज लुढ़क कर जाती है, जिसे कि आप पढ़ चुके हैं। फिर इसमें अ से उ की तरफ औ, फिर ओ से ई की तरफ ओई, फिर ए से आई की तरफ आई, फिर अ से उ की तरफ आ से उ आओ आओ आओ, फिर ई से अ की तरफ जाती है ई, पहले मुंह में आवाज आएगी ई अ, फिर ए उ तो इस तरह से ए औ ओई आई आओ ई ए उ। ठीक है। इस तरह से आप अपने उच्चारण को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं। पहचानना है आपको, लिखना है और देखना है। तुरंत डिक्शनरी देखना सीखें। फिर यहाँ देखिए ई, ए, आ, ओ, ओ। ठीक है। ये 12 हैं और 12, 8, 20, 2 मिनट में इसे आप सीख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि यहाँ जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको अगर एक शब्दों में कहा जाए तो आप क्या सीख रहे हैं? एग्जाम्पल्स एंड द फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, उदाहरण और उनके ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन। जैसा ही अंग्रेजी का उच्चारण जैसा होता है वैसे ही इस ध्वनियों से हूबहू वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे हम अंग्रेजी में किसी भी शब्द के स्पेलिंग में हम खुद बना करके इम्प्रूवमेंट करके नहीं लिख सकते हैं। हमें उसके लिए डिक्शनरीज ही बताती हैं कि किस वर्ड का स्पेलिंग क्या है और वही हम याद करके वह बोलते हैं। ठीक उसी तरह से यह की टू साउंड्स इन इंग्लिश जो है यह भी निर्धारित है कि उस शब्द के कौन से अक्षर कौन सी ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, यह भी हमें डिक्शनरीज ही बताती हैं। कौन सी डिक्शनरीज? जो वर्ल्ड वाइड मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं। ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी, डेनियल जॉन्स प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, तमाम डिक्शनरीज हैं जो कि यह बताती हैं। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें उसके स्पेलिंग जो लिखा गया है शब्द में, उन शब्दों के स्पेलिंग से उसके उच्चारण से कोई संबंध नहीं होता है। यही 18, 19 जो है ऐसा ध्वनियाँ हैं जो अक्षर तो 26 है और ध्वनियाँ 44, 45 से 46 तक हैं। यही डिफरेंस जो है ये सारी बात पैदा करता है। इस डिफरेंस को समापन पूरी दुनिया कर रही है। किससे? इसी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट से। तो ठीक है। और आप लोगों को जो ये बात यहाँ बताई गई है इसका भी आप सहारा ले सकते हैं, जो कि यहाँ आजमगढ़ मंडल के वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में आपको IPAI चार्ट्स 2025 से बताया गया है। इसको आप फिर से देख लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ IPA, देख रहे हैं IPAI चार्ट 2025 2025। जैसे ही आप इसको आप सर्च बॉक्स में तो लिख ही दिए हैं, जैसे ही ज़रा सा जाते हैं नीचे या सर्च करते हैं
आपको मिलता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, फिर यहाँ है https:// इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन.org, फिर है इंटरेक्टिव IPA चार्ट। यही मेन चीज़ है। यहाँ एक छोटा सा लोगो है। इस लोगो को जैसे ही आप टच करते हैं आपके सामने आ जाता है क्या, इंटरनेशनल फोनेटिक यानी इंटरेक्टिव IPA चार्ट खुलकर आ जाता है। और यहाँ आपके सामने 2 विकल्प दिखाई पड़ते हैं जिसके बारे में हम और वीडियो में बताए हैं। आज स्पेशली इसी के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद आपको व्यंजन ध्वनि संकेतों का उच्चारण बताएंगे। यहाँ है डिस्क्रिप्शन, देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन आपने 3 वीडियो में देखा कि किसी भी ध्वनि संकेत पर अगर आप टच करते हैं तो वह ध्वनि निकल कर आती है, उसके बारे में आप सुनते हैं। जैसे फिर से आप देख लीजिए इस चीज़ को, डिस्क्रिप्शन है जो कि येलो कलर में है इस समय। चलो भाई देख लेते हैं। मान लिया हम आ गए इस ध्वनि को बाइलेबियल, ध्यान दीजिए यहाँ चलो वावल्स में ही चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम आ गए तो डिस्क्रिप्शन का मतलब यह है कि आप यहाँ पहुँच गए स्वर में, और स्वर देख लीजिए ये स्वर है। ये जो चार्ट है वावल यहाँ लिखा हुआ है, चलो इसको बदल लेते हैं। यहाँ वावल लिखा हुआ है, ठीक। यानी ये जो सारणी है, ये जो चार्ट है, यह क्या है, स्वर संबंधित है। अब स्वर में जैसे आपने मान लिया यहाँ पहुँच गए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर बात हो रही है, इस पर पहुंचकर टच कर दिए। इसके बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन आपके नज़र के सामने निकल कर आ गया। इसका उच्चारण कैसे होगा, इसका नाम क्या है, और कैसे क्या क्या सारी बातें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी बातें इसमें हैं। सारी बातों से बढ़कर आपको है कि आप इस ध्वनि को सुने और उच्चारण करें, पहचानें। जैसे टच करिए, क्या हुआ, है? प्ले रिकॉर्डिंग बाई, तो क्यों नहीं आवाज़ आ रही है, कहीं से कोई दिक्कत हुई है क्या? तो ठीक है, कल आप लोगों ने 3 वीडियोज में देखे, 1 2 3 में। 1 में आपने देखा सिंगल स्वर, फिर 2 में भी सिंगल स्वर, और 3 में आपने संयुक्त स्वर को, डिप्थांग्स को देखा, और उसमें इसके बारे में काफ़ी जानकारी हो गई। ठीक है, यहाँ किसी कारणवश आवाज़, यहाँ ऑडियो में आवाज़ नहीं प्ले हो रही है, तो ठीक है, आप ऐसे डिस्क्रिप्शन हो रहा है। अब आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ कार्नर में जब आप जाएंगे, कार्नर में आपको यहाँ देखो बहुत थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, क्रॉस है, क्रॉस को टच करते ही यह साउंड से संबंधित सारी बात यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, टच कर दिए, देखो सारी बात चली गई। अच्छा, फिर एक बार ट्राई करते हैं कि यहाँ लांग है, लांग को टच कर देते हैं। चलो भाई, लांग आ गया, तो अब इसमें हम टच करते हैं। हाँ, यहाँ तो आवाज़ आ रही है। देखो ये लॉन्गनेस बताता है, जो ट्रायंगल टाइप का है, त्रिभुज टाइप का है, इसको डॉट भी कह सकते हैं। यहाँ डॉट की तरह दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए, अब कल आपने पढ़ा
कि यह साउंड क्या है, ए। ए कल आपने पढ़ा तीसरे नंबर पर, लेकिन इसके आगे जैसे ही 2 डॉट्स यहाँ लग गई तो ये लॉन्ग हो गया, जिसको आपने अभी सुना। फिर सुनिए, ठीक है। तो यह डिस्क्रिप्शन है, यह आपको यहाँ आईपीए चार्ट में देखने का तरीके सारे फिर से दोहरा कर बताया जा रहा है। चलिए भाई, फिर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं यहाँ से। चलो, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अरे भाई, यही समस्या होती है। चलो, क्लोज हो गया। और इसी तरह आपने 20 स्वरों को तो इसी तरह देखा और सीखा। चलिए, अब हम इसके बारे में फिर ऊपर आ जाते हैं। ओह, यहाँ जो है क्या हुआ, नेट जो है डाउन हो गया। चलो, कोई बात नहीं। फिर आप आ गए। अब फिर आप आ गए यहाँ, और अब आप इस चार्ट में फिर से पहुँच गए, और बात जहाँ हो रही थी यहाँ आप पहुँच गए। देख रहे हैं, इस समय डिस्क्रिप्शन पर काम जब हो रहा था तो यह येलो में है, पीले में है। लेकिन जैसे ही आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, चलिए ट्रांसक्रिप्शन पर हम लोग इसको जैसे ही टच करेंगे, अब देखो ये डिस्क्रिप्शन वाइट हो गया। अब इससे फंक्शन नहीं होगा, अब ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या हमें आपको करना है कि कोई भी ध्वनि अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ जो है यह स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आप लिख सकते हैं। चलो, इसको हम यहाँ टच कर देते हैं, और यह जो है आपके सामने आ गया। चलो, क्लिक हियर टू एंकर ट्रांसक्रिप्शन फील्ड। अब चलिए और छोटा करते हैं, बहुत बड़ा हो गया। अब कोई भी ध्वनि यहाँ आप लिखना चाहते हैं तो आप क्लिक करके लिख सकते हैं। जैसे हमें प लिखना है, या चलो वावल में ही चलते हैं। जैसे हमें लिखना है ए, देखो इसको टच कर दिए। यहाँ देखो, जैसे ही यहाँ हम टच करें, यहाँ आकर ई लिखा गया ना, और यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह ले जाकर सेव करने वाला काम भी कर सकते हैं। जैसे अब जो है आह लिखना है, ये भी लिख दिए। देख रहे हैं आपके नज़र के सामने, लो बड़ा कर देते हैं, ये आ गया। तो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन फील्ड। ए ओ, देखो इतना सब यहाँ लिखा गया।
तो जो भी यह बहुत बड़ी फैसिलिटी है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके कहीं पेज पर सेव कर लेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो यह जो है आपके अंग्रेजी उच्चारण को एडिट करने का, अपडेट करने का अपडेटर है, एडिटर है, स्कैनर है। इससे आप अपने उच्चारण को बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड और मानक बना सकते हैं। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ यह जानकारी आपको दी गई इस चार्ट से संबंधित। चलो।